नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगा। और साथ ही दोस्तों, आम जनता से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस की तरफ से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, या इसके अलावा दोस्तों एआईएमआईएम या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी। दोस्तों आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 8 सीट है, और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 0 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है, और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों 5 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर दोस्तों 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर दोस्तों 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी सभी 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर दोस्तों 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी को 1 और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है।
इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और यहाँ पर जो दोस्तों ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर समाजवादी पार्टी सभी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले कानपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 7 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बहराइच की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले मऊ की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले चंदौली की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 146 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश की 238 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर जो है अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।